चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लेकिन कई वर्षों से यह दिवस मनाए जाने के बावजूद पर्यावरण पौधारोपण को लेकर जो स्थिति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है और पृथ्वी जिस तरह गर्म हो रही है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जिस तरह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और पर्यावरण की स्थिति तो यह है कि दिखावे के तौर पर पौधारोपण तो कर लिया जाता है, लेकिन बाद में उसकी सार संभाल करने वाला कोई नहीं होता है। केवल फोटो खिंचवाकर इतिश्री कर ली जाती है। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर चित्तौड़गढ़ आए और उन्होंने बताया कि शिक्षा एवं पंचायत मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कुल 20 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन 20 करोड़ में से कितने पौधे जिंदा रह पाएंगे। यदि केवल शिक्षा विभाग की बात ही करें तो इसमें से आधे पौधे ही जिंदा रह जाए तो हम पृथ्वी जिस तरह गर्म हो रही है उस स्थिति को पलटने के लिए काफी कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल द्वारा पृथ्वी दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन एक विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर सचिव ने हमारी ताकत हमारा ग्रह को लक्षित इस वर्ष के पृथ्वी दिवस पर अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया एवं बच्चों से कहा कि वह भी पौधारोपण कर एक छोटा सा प्रयास पृथ्वी को बचाने के लिए कर सकते हैं। अब आज की सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर 97,000, 98,000, 99,000 और 99,000 को भी हो गया पार, 1 लाख को भी हो गया पार। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोने के भाव की। जिस तरह गत कुछ समय से सोने की चमक लगातार तेज होती जा रही है, सोने के भाव जिस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि मंगलवार यानी कि 22 अप्रैल को सोने के जो भाव है वह 1 लाख को भी पार कर गए और जिस तरह की तेजी अचानक बढ़ी है उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह शादियों का सीजन है और इस तरह की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। जबकि चांदी इस समय चल रही है 98,000 रुपए किलो और चांदी भी 1 लाख रुपए तक बहुत जल्दी पहुंच सकती है। इस संभावना से भी सराफा व्यवसायी इनकार नहीं कर रहे हैं। शादियों का सीजन फिर से शुरू हो चुका है। चित्तौड़गढ़ में भी इन दिनों कई वैवाहिक आयोजन हो रहे हैं। हालांकि भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन कई वैवाहिक आयोजन के शुभ मुहूर्त होने की वजह से लोगों द्वारा इस मुहूर्त में शादियां की जा रही है और इन शादियों के बीच लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग सामान इन दिनों खरीदने में लगे हुए हैं। इसी महीने आखा तीज भी है और इस दिन बड़ी संख्या में वैवाहिक आयोजन होते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा भी विभिन्न सामान की खरीदारी की जा रही है। लेकिन इस खरीदारी के बीच चौंकाने वाली एक खबर ने सभी के होश उड़ा दिए। न केवल आम वर्ग, मध्यम वर्ग, बल्कि जो अमीर लोग हैं उनके भी होश उड़ गए हैं एवं अन्य सामान के साथ साथ जब लोग सराफा की दुकानों पर कुछ अपने बजट के अनुसार शादियों के लिए सोने चांदी के जेवरात खरीदने पहुंचे तो वहां पता चला कि दुनिया में जारी अस्थिरता के बाद सोने और चांदी की कीमत में इतना अधिक बदलाव आया कि लोगों को यकीन भी नहीं हुआ। मंगलवार को इतिहास में पहली बार स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1 लाख पार कर गई। सराफा व्यवसायियों के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ जब स्टैंडर्ड सोना 1 लाख पार कर गया, जबकि चांदी की कीमत इस आंकड़े को कभी भी छू सकती है और इसी माह इस तरह की बढ़ोतरी जारी रह सकती है। सोने की कीमत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए
दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता के बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1 लाख को भी पार कर गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,500 रुपये पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत की बात की जाए तो वह भी 99,890 रुपये पहुँच गई। सोना 18 कैरेट 74,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी रिफाइन की कीमत की बात की जाए तो वह 98,000 रुपये प्रति किलो पहुंच चुकी है, यानी कि उसका भाव भी कभी भी 1 लाख रुपए प्रति किलो तक हो सकता है। सोने में जिस तरह की तेजी हुई है उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। अमेरिकी की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के इस समय में सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो इसे इंपोर्ट करने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इस साल में लगभग 4% की गिरावट आई है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है और यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जबकि शादियों का सीजन चल रहा है। इस कारण लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार वह शादियों के लिए किस तरह का सोना खरीदें। इसी कारण कई लोग अब चांदी पर सोने के जो पॉलिश वाले जेवरात होते हैं उसकी मांग करने लगे हैं और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2024 में ग्लोबल गोल्ड रिजर्व 9% बढ़कर 2,16,265 टन हो गया। एवं दूसरा, डिमांड में कमी के संकेत जो दिखाई दे रहे थे वह अब दिखाई नहीं, अब लगता नहीं है, क्योंकि सोने के भाव में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सभी विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते और कुछ अभी भी इसके पक्ष में हैं कि इसमें कुछ गिरावट हो सकती है और अगले 2 वर्षों में सोना $3,500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, यानी कि लगातार उछाल आने की संभावना। इसी वर्ष पंचायत चुनाव एवं निकाय चुनाव होने हैं। ज्यों ज्यों यह वर्ष बीतता जा रहा है त्यों त्यों पूर्ण गठन को लेकर विरोध के स्वर भी बढ़ते जा रहे हैं। गत कुछ समय से हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में जो लोग ज्ञापन देने पहुंचते हैं उसमें कोई न कोई किसी गांव से ग्रामीण इस पूर्ण गठन के विरोध में आ रहे हैं, जिनके गांव को अन्य गांवों में मिला दिया गया है, लेकिन वह उसका विरोध कर रहे हैं और कई तरह के वह इस संबंध में अपने दावे और तर्क भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरह कई गांव के लोग मंगलवार को भी चित्तौड़गढ़ पहुंचे। प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो। नरपट की खेड़ी को देशपुरा में तोड़ा जाए। नरपट की खेड़ी को देशपुरा में तोड़ा जाए। नरपट की खेड़ी को देशपुरा में तोड़ा जाए। नरपट की खेड़ी को देशपुरा में मांगे पूरी करो। प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो। नरपट की खेड़ी को देशपुरा में तोड़ा जाए। नरपट की खेड़ी को देशपुरा में तोड़ा जाए। नरपट की खेड़ी को देशपुरा में तोड़ा जाए। नरपट की खेड़ी को देशपुरा में। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित नरपत की खेड़ी गांव को कस्बों से हटाकर गणेशपुरा में जोड़ने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं कलेक्ट्रेट में अपनी मांग को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में विद्युत विभाग के एक सहायक अभियंता और उनकी पत्नी जो कि याख्याता है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। सहायक अभियंता को पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और बाद में जब उनके मकान और लॉकर की तलाशी ली तो उसमें आय से अधिक काफी अधिक संपत्ति मिली, जिस पर मामला दर्ज कर इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को भिजवाई गई और उसके बाद अब आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज कर लिया और दंपति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गत वर्षों में किसी सरकारी दंपति को इस तरह आय से अधिक संपत्ति
अर्जित करने के मामले में की गई गिरफ्तारी यह बहुत दिनों बाद की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व में दर्ज एक प्रकरण की जांच के बाद तत्कालीन सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सावा शंभुपुरा चित्तौड़गढ़ एवं उनकी पत्नी श्रीमती सीमा यादव जो कि राजकीय उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बानसेन में व्याख्याता है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने लोक सेवक होते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। 20 जून 2019 को एक परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ़ में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि उससे महिपाल जाटव द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन के नाम में परिवर्तन करने एवं विद्युत कनेक्शन के लिए राशि रिश्वत के रूप में मांगी जा रही है। इस पर महिपाल जाटव को 30,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा किया जा रहा था। इस कार्रवाई के दौरान महिपाल जाटव के दिवाकर नगर स्थित मकान की तलाशी ली गई एवं 6 नवंबर 2019 को महिपाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती सीमा यादव के नाम लॉकर जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच मीरा मार्केट में था उसकी तलाशी ली गई थी। इस तलाशी में ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा आय से करीब 68% अधिक परिसंपत्तियां अर्जित की गई है, जिसके पश्चात विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह द्वारा इसका अनुसंधान पूर्ण किया गया, जिसके बाद दंपति को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। इस कार्रवाई से विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया। चित्तौड़गढ़ के समीप चित्तौड़ी खेड़ा में कोतवाली पुलिस ने नकली घी का भंडार फोड़कर एक गोदाम से बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया है एवं इस दौरान नकली घी बनाने की मशीन, पॉम ऑयल समेत अन्य कई सामान बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक जानकारी में आया है कि यह नकली घी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर बेचा जा चुका है और कई लोग इसका सेवन भी कर चुके हैं। नकली घी के अवैध कारोबार के खिलाफ चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस ने सोमवार रात्रि को कार्रवाई करते हुए चित्तौड़गढ़ के समीप चित्तौड़ी खेड़ा में वनस्पति घी और पॉम ऑयल से नकली घी बनाने के एक गोदाम पर छापा मारकर 1543 किलो नकली घी, 160 किलो पॉम ऑयल एवं 1187 किलो वनस्पति घी बरामद कर इस मामले में राजनगर थाना अंतर्गत ढाणी चबूतरा बड़ापाड़ा निवासी भैरूलाल पुत्र लाडूराम गुजर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अग्रिम पूछताछ की जा रही है। इस दौरान यहां 2 नाबालिग भी डिटेन किए गए। यह गोदाम कई दिनों से चल। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1.5 वर्ष से यहां पर यह कारोबार किया जा रहा था और अब तक कितना ही नकली घी उसके द्वारा बेचा जा चुका है। कई बार यहां से लोडिंग वाहन में घी भरकर ले जाने की जानकारी भी ग्रामीणों द्वारा दी गई। इस बारे में कई लोगों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि भैरूलाल रात्रि करीब 8-9 बजे राजसमंद से यहां आया करता था और लगभग 3-4 घंटे तक मशीनों से नकली घी तैयार करने के बाद पुनः अपने घर के लिए रवाना हो जाया करता था। मध्य प्रदेश के इंदौर से यह देशी घी मंगवाकर मशीन की सहायता से उसमें वनस्पति एवं पॉम ऑयल आदि मिलाकर नकली घी तैयार कर इसको रैपर में भरकर अन्य स्थानों पर भिजवाया करता था। और यह भी जानकारी मिली है कि इस छापामार के कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में खाली वेपर भी यहाँ से बरामद किए गए और मध्य प्रदेश के कई शहरों में यह नकली घी इसके द्वारा अब तक बेचे जा चुके हैं, लेकिन जिसका यह गोदाम है उसके खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे मालूम था कि यह नकली घी तैयार होता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी कुछ दिनों में चित्तौड़गढ़ का पारा और बढ़ सकता है। चित्तौड़गढ़ में गर्मी दिनों दिन तेज होते जा रही है
लोगों की दैनिक जीवनचर्या इस समय बदल चुकी है। हालांकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जो शादियों में लोग आ रहे हैं वह गर्मी के कारण परेशान हैं। इस कारण वैवाहिक आयोजन से जुड़े लोगों को इसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ रही है और जो व्यंजन है उसमें जो ठंडा व्यंजन है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। आइसक्रीम के अलावा बर्फ के गोटे, बर्फ यानी कि सब कुछ इसमें बदलाव हो गया है। और आखिरकार इस भीषण गर्मी को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में अब सड़कों पर पानी का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में अन्य जिलों के साथ ही चित्तौड़गढ़ में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में गत कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के आसपास घूम रहा है। वर्ष 2019 के बाद इस बार अप्रैल में अब तक का अधिकतम यह तापमान है। शहर में मौसम का मिजाज दिनों दिन गर्म होता जा रहा है और अब तो गर्मी ने कहर भी ढोना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि दिन भर हीट वेव यानी कि लू चलती रहती है, जिसके कारण दिन में भी धूप में खड़ा रहना तो दूर बल्कि निकलना भी मुश्किल हो रहा है। धूप में इतनी तेजी है कि वह शरीर को झुलसा दे रही है, जिसके बीच नगर परिषद की ओर से चित्तौड़गढ़ में अब मुख्य सड़कों पर पानी से छिड़काव किया जाने लगा है। इसी तरह का छिड़काव गत वर्ष भी चित्तौड़गढ़ में किया गया था, जबकि निम्बाड़ा में यह छिड़काव पहले से ही किया जा रहा है और पानी के इस छिड़काव से राहगीरों आदि को ठंडक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह पानी के छिड़काव से कुछ देर के लिए तो लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन जिस तरह आग की लपटों से उनका हाल बुरा है वह पानी का छिड़काव उन्हें स्थायी रूप से राहत प्रदान नहीं कर रहा है। इसी कारण गर्मी से बचने के लिए जहाँ लोग चेहरों को ढककर निकल रहे हैं, वहीं पानी की बोतल भी साथ रख रहे हैं, जबकि इस तरह की स्थिति अमूमन मई जून में देखने को मिला करती है। और तापमान अधिक होने से कई वाहन चालक दिन के समय अपने वाहनों को छायादार स्थान पर खड़ा कर साय होने के बाद ही विभिन्न स्थानों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं आदि द्वारा राहगीरों आदि की प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी की कैनें तो रखी हुई है, लेकिन ये ठंडे पानी की कैनें कुछ देर में ही खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति में और अधिक प्याऊ की मांग की जाने लगी है, क्योंकि प्याऊ का ठंडा पानी गर्मी में लोगों को जो राहत दिला सकता है वह ठंडे पानी की कैन नहीं दिला सकती है। लेकिन अब तक ऐसे प्याऊ बहुत कम दिखाई जान पड़ रहे हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। देखें समाचार संक्षिप्त में। चित्तौड़गढ़ के गोल प्याऊ स्थित दरगाह में सैयद समाज के समाज जनों की आयोजित बैठक में समाज जनों द्वारा सर्वसम्मति से सैयद मकसूद अली को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि शीघ्र ही अपनी जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिला जाट कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला कार्यकारिणी में रणधीर सिंह सुहाग को संरक्षक, शंकरलाल जाट को सभाध्यक्ष, शंभूलाल जाट को अध्यक्ष, रामदयाल जाट को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉक्टर जगदीश चौधरी को उपाध्यक्ष, संपतलाल जाट को सचिव, सतीश कुमार जाट को सह सचिव एवं अन्य पदाधिकारी भी कार्यकारिणी में शामिल किए गए। परिवहन विभाग सड़क हादसों से बचने के लिए चाहे कितने ही उपाय कर लें, चाहे कितनी ही जागरूकता के बारे में संदेश दें, चाहे कितनी ही गोष्ठी का आयोजन कर लें, लेकिन लोग हैं कि अपनी जान को हथेली पर लेकर घूमते रहते हैं। आप स्वयं देखें इस दुपहिया को और अंदाज लगाएं कि इस दुपहिया वाहन पर भरी दोपहरी में कितने लोग सवार हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।